हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रूफ करने वाले हैं कि अगर किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उस सेट के अगर हम कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस लेते हैं तो वो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल होंगी या तो डिसजॉइंट। ओके, सो यही चीज़ आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये लखनऊ सिटी के एग्जाम 2019 में आई हुई है। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। चलिए, सपोज हमारा कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट एक्स। ओके, और इस सेट एक्स के हमने दो इक्विवेलेंस क्लासेस अज्यूम किए। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट वाई। ओके, ये दोनों क्या है, ये सेट एक्स के कोई दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस हुए हैं या तो सेम होंगी या तो बिल्कुल डिसजॉइंट। दैट मीन्स अगर इन दोनों सेट में, यानी कि इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस में कोई भी एक कॉमन एलिमेंट मिलता है तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। सो हमने अज्यूम किया लेट इक्विवेलेंस क्लास एक्स और इक्विवेलेंस क्लास वाई का इंटरसेक्शन आपका फाई नहीं है, नल सेट नहीं है। ओके, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में एक कोई कॉमन एलिमेंट होगा, एटलीस्ट वन। ओके, सपोज ए कॉमन एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लास एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास वाई का। अब इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज ये जो आपका ए एलिमेंट होगा इक्विवेलेंस क्लास एक्स में भी होगा और इक्विवेलेंस क्लास वाई में भी होगा। ओके ओके, सो हमारा जो एलिमेंट ए है वो इक्विवेलेंस क्लास एक्स में है। इसका क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन हो जाएगा, ये जो एलिमेंट ए है इसका रिलेशन होगा एक्स के साथ, है ना। सो दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू एक्स एंड जो आपका एलिमेंट ए है इक्विवेलेंस क्लास वाई में भी है। सो इसका मतलब होगा ए का जो रिलेशन होगा वो वाई के साथ भी होगा। ओके, सो ए इज रिलेटेड टू वाई। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ए आर एक्स है इसे हम क्या लिखने वाले हैं, आपको पता है आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। ओके, सो ए आर एक्स को हम एक्स आर ए भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आर रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। ओके, सो ये आपका हो जाएगा एक्स आर ए। ओके, एंड दूसरा जो आपका है ए आर वाई, उसे वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं एक्स आर ए, दैट मीन्स एक्स का रिलेशन है ए के साथ, एंड ए आर वाई दैट मीन्स ए का रिलेशन है वाई के साथ। और आपका जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स वो ट्रांसिटिव होगा। ओके, सो ट्रांसिटिव रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि एक्स का जो रिलेशन होगा वाई के साथ भी होगा। ओके, सो यहां से हमें मिल गया एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ओके, अब इसका क्या मतलब है, एक्स का आपका रिलेशन है वाई के साथ, है ना। सो यहां से आप कह सकते हैं जो आपका एलिमेंट एक्स है वो इक्विवेलेंस क्लास वाई में बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि आपका एक्स का रिलेशन है वाई के साथ। इक्विवेलेंस क्लास में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है ना। तो एक्स का रिलेशन है वाई के साथ, इसका मतलब जो वाई का इक्विवेलेंस क्लास है उसमें आपका एक्स होगा। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लास्ट स्टेप करने वाले हैं, वही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास एक्स इक्वल होगा इक्विवेलेंट क्लास वाई के। यही प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो कैसे x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास x इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास y। ओके, सो इस स्टेप का थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। चलिए मैं समझाता हूँ। सपोज आपका इक्विवेलेंस क्लास x में एलिमेंट्स हैं x, x1, x2 एंड सो ऑन। ओके, वैसे ही आपका इक्विवेलेंस क्लास y में एलिमेंट हैं y, y1, y2
एंड सो ऑन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, x इज रिलेटेड टू y। सो आपका x का y के साथ रिलेशन है, x का y के साथ रिलेशन है। सो इसका मतलब, और y का रिलेशन y1 y2 y3 सबके साथ होगा, तभी तो एक ही इक्वलेंस क्लास में है ना। तो y का रिलेशन y1 के साथ भी है, y का रिलेशन y2 के साथ भी है, ऐसे सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, x का रिलेशन है y के साथ और y का रिलेशन है y1 के साथ, है ना। तो यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है ही हमारा r, क्योंकि इक्वलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x का रिलेशन होगा y1 के साथ। सो आपका x का रिलेशन क्या हो गया, y1 के साथ, x का रिलेशन हो गया y2 के साथ, x का रिलेशन हो गया y3 के साथ। ऐसे ही आपको जो इक्वलेंस क्लास x का मेंबर होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे उनका रिलेशन होगा इक्वलेंस क्लास y के मेंबर के साथ। ओके, सो ऐसे जब सारे एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा तो ये सारे एलिमेंट्स एक ही इक्वलेंस क्लास में बिलोंग करेंगे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वलेंस क्लास x इक्वल्स टू इक्वलेंस क्लास y। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से वही बात, अगर आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन भेजने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ फिनिश कराने वाले हैं। तो अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।